दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। और दोस्तों जब हम मतदान प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है वो है छद्म मतदान यानी कि मॉक पोल। दोस्तों मॉक पोल की प्रक्रिया एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है मतदान की प्रक्रिया में, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि हमारा जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, वो सही है। दूसरी बात, वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष कहने का अर्थ ये है कि जो इसको मतदान में वोट किया जा रहा है उसको ही वह वोट जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए। चूंकि हमारा देश में जो लोकतंत्र है वो एक महान पर्व है और यह जो है निष्पक्ष, गोपनीय और स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसकी जो निष्पक्षता है उसकी जांच इस मॉक पोल के द्वारा होती है कि हम जिस मशीन में जिसको भी पोल, जैसे अगर हम अल्फा को पोल कर रहे हैं तो अल्फा को ही वो पोलिंग जा रहा है, इस बात को वह सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों जब हम मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म करते हैं तो प्रिजाइडिंग सर के द्वारा एक मॉक पोल सर्टिफिकेट भरा जाता है। तो जितने भी पीठासीन पदाधिकारी हैं, जितने भी सर हैं, उनको यह जानना आवश्यक है कि मॉक पोल सर्टिफिकेट कैसे भरा जाए। वैसे मॉक पोल की प्रक्रिया के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ भी छूटा शायद नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया उसमें अच्छे तरीके से बताई गई है। तो अभी हम मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना जानते हैं कि कैसे मॉक पोल सर्टिफिकेट भरा जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला ये हमारा एनेक्चर 14 है, चैप्टर 12 है और मॉक पोल प्रमाण पत्र यानी मॉक पोल सर्टिफिकेट है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हो तो केंद्र की सील जरूर लगा दीजिए, जो मोहर होता है केंद्र का आपके बूथ का, उसको लगा दीजिएगा। अब नीचे आइए, उसको भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रमाणित करता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए यहाँ पर प्रिजाइडिंग सर, पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिख देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर काल्पनिक नाम लिया है, आपका जो भी नाम हो पीठासीन पदाधिकारी का वो यहाँ पर नोट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी के यहाँ पर जो है दोस्तों, चूंकि अभी लोकसभा निर्वाचन 2024 है तो यहाँ पर लोकसभा संख्या आप डाल देंगे, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या डाल देंगे और विधानसभा को यहाँ पर कट कर देंगे दोस्तों। लेकिन चूंकि ये क्या है, संसदीय निर्वाचन है, तो यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। संसदीय निर्वाचन का यहाँ पर हमने नंबर डाला है, संसदीय लोकसभा क्षेत्र संख्या डाला है। कि मतदान केंद्र संख्या यहाँ पर काल्पनिक रूप से 178 मैंने लिया है और यहाँ पर पूरे मतदान केंद्र का पूरा नाम लिख देंगे। के अधीन अब यहाँ पर फिर से विधानसभा भी नंबर देना है हमको, चूंकि दोस्तों चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, अगर लोकसभा का भी चुनाव हम करा रहे हैं तो हमारा क्या है, हम किसी न किसी विधानसभा के किसी बूथ पर होते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा का नंबर डाल देंगे, विधानसभा संख्या, और उसका नाम डाल देंगे। ठीक है, हमने काल्पनिक रूप से 130 पातेपुर लिया है और यहाँ पर मतदान का दिनांक डाल देंगे और मॉक पोल शुरू करने का समय यहाँ पर डाल देंगे कि 5:30 में हमने छद्म मतदान का संचालन किया। चूंकि आपको 90 मिनट पहले क्या है दोस्तों, मॉक पोल का संचालन करना है 90 मिनट पहले। ठीक है, 90 मिनट पहले कर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीयू की जो क्रम संख्या है, जो कंट्रोल यूनिट का हमारा नंबर है, उसको डाल देंगे। हमने यहाँ पर फिर से काल्पनिक नंबर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीयू का क्रम संख्या है, बैलेट यूनिट का, उसका नंबर डाल देंगे और यहाँ पर दोस्तों वीवीपैट का नंबर डाल देंगे। ये चूंकि हम पहले से ही अपने पेपर पर लिख कर रखे हुए होते हैं तो उसको देख के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर हमारा पहला कॉलम है वो कहता है कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमने 52 पोल किया है, मॉक पोल के द्वारा 52 पोल किया है। देखिए दोस्तों, मिनिमम जो है आपको वो 50 पोल करने ही करने हैं। हम एक दो ज्यादा भी ले सकते हैं कि मिनिमम हमको 50 पोल करने ही होते हैं मॉक पोल में। ठीक है, और उसमें नोटा का यूज जरूर कीजिएगा, नोटा को लेना ही लेना है, नोटा को भी चेक करना है। ठीक है, दूसरा जो हमारा ये दोस्तों है कि यह प्रमाणित किया गया था कि सही अभ्यर्थी, नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। ये दिखाता है कि जब जैसे ये बैलेट यूनिट है, बीयू है, बड़ा वाला जो होता है, नोटा नीचे होता है सबसे, तो इसमें जो नीली बत्ती यहाँ पर होती है उसको दबाने पर इसके बगल में जो छोटी वाली लाल बत्ती है वो जल रही थी। अच्छा दोस्तों, ये सुनिश्चित करता है कि बटन दबाए जाने पर उसके सामने का ही नीला बत्ती, बटन भी सही है और जिसको वोट गिराया जा रहा है उसी को वोट जा रहा है, तो ये लाल बत्ती जल रही है, ऐसा हम प्रमाणित कर रहे हैं। ठीक है,
तो और बीप की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। तो 7 सेकंड के बाद जब वो वीवीपैट चुकी है तो वीवीपैट में क्या होता है, डिस्प्ले होता है और डिस्प्ले के बाद पर्ची कटती है, तो उसमें 7 सेकंड का समय लगता है और उसके बाद एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देती है। तो वो भी हम प्रमाणित कर रहे हैं, एज ए पीठासीन पदाधिकारी के रूप में हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। तीसरा जो दोस्तों है कि छात्र मतदान के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है। यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट को जो हमने वोट गिराया, वो सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिएगा, जब आप मॉक पोल कराइएगा तो एक सादे पेपर पर ना कैंडिडेट 1 2 3 4, अगर 6 कैंडिडेट है तो 6 तक आप लिख लीजिएगा और उसके सामने हर एक के सामने अगर आप 3 3 पोल 4 4 पोल या 10 10 पोल दे रहे हैं तो उसको लिखते चलिएगा एक सादे कागज पर। ठीक है, जो भी आपकी पोलिंग पार्टी में P1 P2 P3 है वो आपकी मदद के लिए रहेंगे ही, तो लिखते चलिएगा, वो आपको आसानी होगी। तो यहाँ देखिए इसको भरना है दोस्तों। पहला है क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम है और मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या है, जो कि आप सादे कागज पर लिख के रखेंगे। ठीक है, दूसरा है CU द्वारा यानी कंट्रोल यूनिट जो है उसको दिखाई जा रही वोटों की संख्या। जब हम रिजल्ट सेक्शन दबाएंगे तो उसमें जो वोट दिखाया जा रहा है उसका कॉलम ये है। उसके बाद क्या है, वीवीपैट में जो पर्ची है उस पर जो छाप है उसका ये दिखाएगा संख्या। फिर अगला जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है दोस्तों कि डाला गया वोट, दिखाया गया परिणाम और प्रिंटेड स्लिप। ये सब क्या है, एक दूसरे से मेल खाती है, ऐसा हम सर्टिफाई कर रहे हैं। यानी कि डाले गए वोट, यानी कि वो देखिएगा दोस्तों, ये चूंकि हम जो सादा कागज पर लिख रहे हैं वो एक तरह से डाला गया वोट होगा। ठीक है, दूसरा है कि दिखाया गया परिणाम जो है, यानी कि रिजल्ट दबाने पर जो हमारा परिणाम दिखाता है कंट्रोल यूनिट में कैंडिडेट वाइज, कैंडिडेट 1 इतना पोल, कैंडिडेट 2 इतना पोल, कैंडिडेट 3 इतना पोल, तो वो और वीवीपैट की जो पर्ची होती है तीनों एक दूसरे से मेल खाती है कि नहीं। यानी कैंडिडेट को एक को यदि हमने 8 पोल किया है तो क्या हमारा इस जो सादा पेपर था उस पर भी हमने 8 ही लिखा था, रिजल्ट में भी कैंडिडेट 1 को 8 ही आ रहा है और उसका जो स्लिप निकला है पीछे से वीवीपैट के, तो उस पर भी उस कैंडिडेट 1 को, यानी कैंडिडेट 1 यदि A है, B है या अल्फा है तो उसको 8 ही पर्ची उसके नाम से है। तो ये तीनों को क्या है, मैच कर रहा है, ऐसा हम सर्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, इसको भरेंगे कैसे, तो सपोज कीजिए क्रम संख्या 1 और 2, चूंकि हमारा जो पुराना फॉर्मेट है फॉर्म का, तो इसमें ज्यादा भी आपको कॉलम होंगे, 3 4 5 होंगे, ऐसे करके हम यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट को उदाहरण में लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मान के चलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो X है। कैंडिडेट क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए अभ्यर्थी का नाम है, इस कॉलम में क्या दोस्तों करना है, अभ्यर्थी का नाम, जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका नाम होगा जो कि वो बैलेट यूनिट में रहता है लिखा हुआ। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है तो हम यहाँ पर X मान के चलते, और उनको हमने कितने पोल गिराया, 25 पोल किया। और कैंडिडेट Y को भी हमने क्या किया, 25 पोल ही किया। और नोटा चूंकि अनिवार्य रूप से इसको भी चेक करना है तो नोटा को भी हमने यहाँ पर 2 पोल किया था। टोटल हमारा पोल कितना हो गया, हमारा टोटल जो पोल है दोस्तों वो 52 हो गया हमारा, यानी कि 52 वोट हमने गिराए हैं। ठीक है, ऐसा हम सर्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों ये तो हुआ कि हमने पोल गिरा लिया और उस पर क्या हुआ, हमने लिख भी लिया एक सादे कागज पर कि 25 पोल X को, 25 पोल Y को और नोटा को 2 पोल हमने दिया है। आपको जितने कैंडिडेट होंगे उन सबको आपको पोल देना होगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ले चल रहे हैं। अब ये दूसरा कॉलम जो है वो दिखाता है कि जब हम रिजल्ट बटन दबाते हैं, चूंकि क्या होता है मॉक पोल जब खत्म करते हैं तो हम सबसे पहले मशीन को क्या करते हैं दोस्तों, क्लोज करते हैं। यानी कि एक प्रक्रिया है CRC, जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में बहुत विस्तार से करने वाले हैं। तो CRC प्रक्रिया में जब हमारा मॉक पोल खत्म होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोज बटन हम दबा देते हैं CU का। तो क्लोज करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पोल कास्ट आउट नहीं हो सकता है, चाह के भी आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है वो रिजल्ट होता है। जब हम रिजल्ट दबाते हैं और तो वो क्या करता है कि कैंडिडेट वाइज वो आपको पोल बताना शुरू करता है। तो जैसे ही हम रिजल्ट दबाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमको बताता है वो कि आपने जो था कैंडिडेट X को 25 पोल दिए हैं और कैंडिडेट Y को 25 पोल दिया है और नोटा को भी आपने 2 पोल दिया है। तो इस तरह से उसमें भी हमें टोटल वोट कितने होते हैं, 52 मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो और ये तीसरा क्या है, वीवीपैट की पर्ची है। ये वीवीपैट की पर्ची में भी हम देखेंगे गिन के कि कैंडिडेट X को 25 मिला है, कैंडिडेट Y को 25 मिला है और नोटा वाली को भी 2 मिला है, यानी कि वहां पर भी 52 है। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, ये सादा कागज पर जो आप लिखे रहेंगे वो, ठीक है, रिजल्ट सेक्शन दबाने पर वो और वीवीपैट की पर्ची से मिलान करने पर ये तीनों क्या होना चाहिए दोस्तों, एक ही जैसा होना चाहिए। आप सर्टिफाई कर रहे हैं और आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे, यस लिख देंगे कि हाँ ये तीनों जो है ना आपस में बिल्कुल ही मेल खा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कॉलम में दिखा भी रहा है कि
तीनों जो है क्या है वो यहाँ पर मेल खा रही है। ठीक है, तो इससे आप सर्टिफाई हो जाइए कि सब कुछ हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से भर लेंगे। अच्छा दोस्तों, क्लोज रिजल्ट के बाद आप एक प्रक्रिया है क्लियर जरूर कर लीजिएगा। क्लियर मतलब डिलीट, चूंकि दिखावटी मतदान है, चूंकि ये वास्तविक मतदान तो हो नहीं रहा है, ये तो हम चेक कर रहे हैं मशीन को, तो क्लियर जरूर कर दीजिएगा। चूंकि CRC ये तीनों प्रक्रिया एक सीक्वेंस में चलती है, जब तक ये तीनों प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक हमारी मशीन फिर से पोल कास्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो फिर क्लियर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, मशीन में जो भी पोल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और टोटल बटन दबाकर आप देख लेंगे कि हमारा मशीन में क्या है, कितना पोल होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो शून्य है तो आप आश्वस्त हो लीजिए कि अब इसमें कोई पोल नहीं है। आप दिखा भी दीजिए जो भी लोग वहाँ उपस्थित हैं पोलिंग एजेंट के रूप में, और आप अपनी टीम के रूप में भी आश्वस्त हो लीजिए कि 0 है। नहीं तो ये क्या करेगा दोस्तों, बाद में चल के बहुत लफड़ा हो जाता है। कभी कभी क्या देखा गया है दोस्तों कि पोल स्टार्ट हो गया और हम क्या करते हैं, हम अपने जो CU है उसको 0 करते ही नहीं है मॉक पोल के बाद, तो क्या होता है वो पोल उसमें रह ही जाता है। तो हमारा क्या होगा कि वास्तविक मतदान के बाद जब हम चेक करते हैं तो 17A और मशीन का मैच ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, काफी फजीहत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है, मतदान कैंसिल होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए इन परिस्थितियों से बचने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य एक टर्म है कि आप क्लियर करने के बाद टोटल बटन को 0 देख लेंगे दबा के कि 0 पोल है हमारे इसमें, और तब जाके आप वास्तविक मतदान स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 4 कॉलम हम भी हमारा यही कहता है कि छत मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से EVM की मेमोरी साफ कर दी है तथा VVPAT के पेपर स्लिप्स भी हटा लिया, यानी कि मॉक पोल का जो पीछे पर्ची गिरा वो सब भी हम हटा लिए हैं वास्तविक मतदान से पहले। और टोटल बटन दबाकर तथा टोटल के उत्तर में शून्य देखकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई। अभी मैंने जो आपको यहाँ पर बात बताई वही है कि आप उसको शून्य कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा, किसी भी कैंडिडेट का कोई भी पोल नहीं होना चाहिए। और ये टोटल बटन दबा के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे के बाद जो हमारा 5वां कॉलम है वो कहता है कि मॉक पोल यानी छत मतदान के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट जिनके नाम अधोलिखित हैं उपस्थित थे और मैंने उनके हस्ताक्षर लिए हैं। हम पीठासीन अधिकारी के रूप में उस समय जो भी पोलिंग एजेंट होंगे उनका एक डिटेल बनाएंगे और उनका साइन भी लेंगे, तो उसको इसमें हमने दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम यहाँ पर मान के चले हैं कि मतदान अभिकर्ता जो है A है, उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी पोलिंग एजेंट होंगे उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। और जो ये पोलिंग एजेंट 1 है, सीरियल नंबर 1 पर इनका नाम हुआ ये, और ये किस दल से बिलोंग करते हैं, किस दल के ये अभिकर्ता बनकर हमारे बूथ पर आए हैं, उस दल का नाम, पार्टी का नाम आप लिख देंगे। कोई भी दल हो, मैं दल का नाम यहाँ पर नहीं उचित समझता हूँ बोलना, तो XYZ है, कोई भी दल है, और वो किस अभ्यर्थी के पोलिंग एजेंट है। यहाँ पर जिनका नाम है वो किस दल के अभ्यर्थी है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम, जो चुनाव में खड़े हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे, जिनके बिहाफ पर यह पोलिंग एजेंट आए हैं मतदान प्रक्रिया में भाग लेने। ठीक है, और यहाँ पर उस पोलिंग एजेंट का साइन भी करा लेंगे आप। ठीक है, ये अनिवार्य रूप से आप जरूर करा लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है उसमें भी आप मान के चलिए 2 पोलिंग एजेंट हम मान के चलते हैं हमारे यहाँ है, आपके यहाँ हो सकते हैं 5 है, 7 है, 8 है। एक समय में एक जो कैंडिडेट है उनके 1 पोलिंग एजेंट हो सकते हैं बूथ पर नियुक्त, तो वो 2 कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही पोलिंग एजेंट उस बूथ पर उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी आप एक और पोलिंग एजेंट का नाम लिख लेंगे, फिर वो किस दल से बिलोंग करते हैं और वो किस अभ्यर्थी के बिहाफ पर आए हैं पोलिंग एजेंट बनकर, उनका फिर यहाँ पर क्या करिएगा दोस्तों, साइन ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया कि 5 का जो ये कॉलम था ये यहाँ पर भरा गया। ठीक है, छठा में कहता है कि वास्तविक मतदान की शुरुआत में CU में दिखाई गई मतदान की दिनांक व समय, यानी कि ये जब आप सर्टिफिकेट भर लीजिएगा और उसका लास्ट में जब देखिएगा पोल जब आप शुरू करते हैं और जब CU के बटन को ऑन करते हैं वास्तविक मतदान के लिए, तो उस समय देखिएगा कि उस पर पहले डेट और टाइम आता है। तो देख लीजिएगा कि जो भी आपको पहली बार वास्तविक मतदान के लिए जो CU ऑन करते हैं तो वहां पर जो डेट और टाइम मशीन में दिखा रहा है वो यहाँ पर आप नोट कर देंगे। अमूमन ये 7 बजे से हमको मतदान शुरू कराना है 6 बजे तक, वो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है दोस्तों कि अब नया जो फॉर्म आया है उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बात जो है वो यही है, यही आपको फिलअप करना है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए यहाँ पर एक अथवा है दोस्तों,
ये अथवा कब भरना है दोस्तों? वैसे ये भरना नहीं है। अगर पोलिंग एजेंट उपस्थित हो जाते हैं आपको, तो आपको ये अथवा वाला भरना नहीं है। आप यहाँ पर कुछ नहीं, नील या डैश देके यहाँ पर छोड़ देंगे, नील लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी आपको भरना नहीं है। लेकिन यदि दोस्तों 5:30 में हम क्या करते हैं, सुबह में हमको मॉक पोल शुरू करना है, मॉक पोल शुरू करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 5:30 तक क्या हुआ कि कोई भी पोलिंग एजेंट आए ही नहीं, तो क्या हम मॉक पोल नहीं करेंगे या रुके रहेंगे? ऐसा नहीं दोस्तों, केवल 15 मिनट तक हमको वेट करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 50 पोल करने में भी तो हमको टाइम लगेगा, तो इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए हमें समय चाहिए। और अगर हम वेट ही करते रह जाएंगे तो हमको जो वास्तविक मतदान है वो 7 बजे हर हाल में शुरू कराना होता है दोस्तों, और उस समय काफी अफरा तफरी भी मच जाती है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम 15 मिनट तक ही केवल वेट करेंगे, और जब 5:45 हो जाएगा, ठीक है, या 5:50, तो क्या करेंगे, हम मॉक पोल शुरू कर देंगे विदाउट क्या करेंगे, मतदान अभिकर्ता के, बिना पोलिंग एजेंट का इंतजार किए, ठीक है। तो उस समय हम दोस्तों क्या करेंगे उसको देखते हैं। दोस्तों यदि पोलिंग एजेंट जो है 5:45 तक नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उनका वेट किए बिना क्या करेंगे कि हम मॉक पोल की प्रक्रिया को आरंभ कर देंगे। उसके लिए हमारी टीम होगी, यानी कि P1, P2, P3 सभी वहां पर उपस्थित होंगे। अगर कोई ग्रामीण भी है तो वहां पर उनको रख के एक छोटा सा वीडियो क्लिप जरूर बना लीजिएगा अपने सहूलियत से, ताकि वो रिकॉर्ड में रहे। और दोस्तों एक चीज और है, अगर वहां पर आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर सर की नियुक्ति है यदि वो, तो उनकी उपस्थिति में जरूर ये मॉक पोल की प्रक्रिया जरूर करा लीजिएगा, अगर पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं। दोस्तों कम से कम 2 पोलिंग एजेंट तो आने ही चाहिए। अगर एक भी है तब भी आपको ये अथवा वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, यानी कि कम से कम 2 पोलिंग एजेंट है तब आप ये प्रक्रिया अपनाइएगा, नहीं तो अथवा वाली प्रक्रिया अपनाइएगा। यानी कि कुछ लोग हैं उनकी उपस्थिति में, आपकी जो पोलिंग पार्टी है उसकी उपस्थिति में, और यदि माइक्रो ऑब्जर्वर सर है तो उनकी उपस्थिति में आप क्या कीजिएगा, मॉक पोल की प्रक्रिया, छद्म मतदान की प्रक्रिया अपनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि छद्म मतदान के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था, या केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित है, यानी कि एक को हम मेंशन में नहीं लाते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाहन, ये कम से कम आप यहाँ 5:45 के बाद ही भरिएगा, जैसे 5:50 में आपने ऐसा शुरू किया, ठीक है, बजे छद्म मतदान का संचालन किया। आप यहाँ पर 5:50 भर देंगे। ये कब दोस्तों, फिर मैं आपको दोहराता हूँ, ये अथवा तभी भरना है जब आपको ये प्रक्रिया नहीं हुई है, कोई पोलिंग एजेंट 2 या 2 से अधिक नहीं आया है, तभी आपको ये प्रक्रिया अथवा वाली करनी है, और उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर सर का क्या कर लेना है, आपको साइन ले लेना है। क्या ले लेना है, माइक्रो ऑब्जर्वर सर का साइन लेना है। जनरली पोलिंग एजेंट आ ही जाते हैं, ठीक है, तो और आप उनका साइन ले भी लेते हैं, यही एक सामान्य प्रक्रिया है। और इसके बाद यहाँ पर आप डेट डाल देंगे पोलिंग का, और आप जो समय डालेंगे, अच्छा, आप जो ये सर्टिफिकेट का समय डालेंगे, ये आप 6:45 भी इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि मॉक पोल आप शुरू करने के बाद जब लास्ट होता है उसके बाद आप ये सर्टिफिकेट भरते हैं, सब कुछ मिला, तो 6:50, 6:55 भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इवन 7 भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पीठासीन प्राधिकारी अपनी साइन कर देंगे, और जो केंद्र की मोहर है, ठीक है, उसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्या हुआ, मॉक पोल की जो पूरी प्रक्रिया है आपको ये जो सर्टिफिकेट भरने वाला है वो हुआ। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक अन्य वीडियो में जो मॉक पोल का पूरा फ्लो चार्ट है, पूरे तरीके से एक भी चीज को उसमें नहीं छोड़ा है, उसको आप जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मॉक पोल में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और इसको आप दोस्तों पॉज करके थोड़ा सा अगर नोट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको नोट भी करते चलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, यह हमको इनकरेज करता है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।